अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं। पैगाम रमजान न्यू टेलीविजन की खुसूसी ट्रांसमिशन 5 रमजानुल मुबारक, और इस ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपके साथ फरीद रईस। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। आज की ट्रांसमिशन में यकीनन हम लोग बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं, चाहे वो हमारे उल्मा हो, चाहे वो हमारा स्टार सेलिब्रिटी गेस्ट हो या फिर शेफ हुमा हो। तो आप लोग भी स्टिक रहिएगा हमारी ट्रांसमिशन के साथ और बड़े मजे के टिप्स भी देंगे, आपको रेसिपीज भी देंगे। और जो फरीद गेस्ट हैं हमारे, उनका तारुफ करवा देते हैं। करवा दे जी, बगैर किसी तवक्कुफ के और बगैर किसी डिले के तारुफ करा देते हैं। हिना मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद है, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले आपको और जितने भी लोग पाकिस्तान में, पूरी दुनिया भर में मुसलमान हैं, सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बरकत महीने के सदके हम सबको इस जो वबा आई है, मुसीबत आई है, इससे अल्लाह ताला निजात फरमाए और हमारी हिफाजत फरमाए सबकी। ये तो सबकी दुआ है। बिल्कुल, हम सबकी दुआ है। हम डेली दुआ में यही मांगते हैं और वाकई दिल से दुआ निकलती कि बस अल्लाह मियां अब तो माफ कर दें, अब तो बस कोई गलती हो गई। ग्लोबल है, पूरी दुनिया बनी नो इंसान को। और आपको, आप सब लोगों को, स्पेशली न्यू टीवी को और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह आप बहुत अच्छी ट्रांसमिशन कर रहे हैं कि रोजाना घर पे देखी जा रही है और आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। ग्रीन पता है मेरा फेवरेट है और ये मेरा फेवरेट है। हम दोनों ने एक दूसरे का फेवरेट कलर पहना हुआ है। शो में ग्रीन पहन के आती हूँ। अच्छा लगता है। पता है फरीद क्या होता है, जब भी हम लोग इससे मॉर्निंग शो भी करते हैं, हुमा भी होती हैं, हमारे पास गेस्ट भी होते हैं, तो खवातीन बड़ी तारीफें कर रही होती है। मेरे मियाँ हमेशा कहते हैं ये लड़कियां होती है ना, हमेशा झूठी तारीफें करती है दूसरे की। कोई ऐसी बात नहीं थी। नहीं, हम लोग झूठी नहीं कहते। नहीं, ऐसा तो हम नहीं इसको है। कहते हैं सताइश बामी है, आप मेरी तारीफ करें या वो आपकी तारीफ करें तो आपस में, बट इट्स ऑन अ लाइटर नोट, लाइटर साइड के ऊपर चलता है इस तरीके से। और बड़ा मजा, जिस तरीके से आप मॉर्निंग शो की बात कर रही हैं, नहीं, लोग वैसे भी इतना नेगेटिव ले रहे होते हैं कि शोबिस में जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को शायद क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। अप्रिशिएट भी लोग कर रहे होते हैं। मैं जब भी नबिया के पास, मतलब शुरू से जब भी शो साथ में करते हैं, यहाँ पर आते हैं, होमो होगी नबिया, हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी प्यारी लग रही हो, जो जैसी लग रही है, हम एक दूसरे को बोल देते हैं यार शो से पहले कि ऐसी लग रही है। मैं कहता हूँ कि छोटी सी है आपकी लाइफ है, वैसी बहुत सारे मसाइल है, बहुत सारी चीजें हैं, दूसरे को आप अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करें। हमारी सोसाइटी के अंदर हम वैसे अनफॉर्चुनेटली अप्रिशिएट नहीं करते हैं। हमें अच्छा कुछ लगता है तो हम अपने दिल में दबा लेते हैं कोई चीज है। मैं कहता हूँ आप एक्सप्रेस कर दे अपनी। स्माइल भी एक एक्सप्रेशन है, मतलब कि छोटी सी चीज है, स्माइल भी एक सदका है। लेकिन वो लोगों के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होते हैं कि बंदा इतने अच्छे मूड में, इतना फ्रेश उठ के आता है घर से, और कोई आगे हंस रहा वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपके साथ ना कभी ऐसा कुछ हुआ, बड़ा अच्छा मूड आपका हो, आपके बड़े एक्सपीरियंसेस होंगे, चीज होंगी, बहुत अच्छा मूड है, सारी चीजें आप बहुत अच्छे मूड के साथ आई हैं, लेकिन सामने आके कभी कोई ऐसा इवेंट हो गया जिससे आपके सारा मूड खराब हो गया? होता है, बहुत दफा ऐसे होता है कि आप इतने अच्छे लग रहे होते, इतने खराब हो जाता है और आप कोई कहते हैं ना, अच्छा हाँ ठीक है हिना की इस बात में आपकी नई नवेली अभी शादी भी हुई है माशाल्लाह, 5 महीने गुजर गए हैं। तो ये कहीं मियां की तरफ नहीं आपका इशारा है कि आप बहुत तैयार होके आई हो और एक्सपेक्ट कर रही हो तारीफ, कहीं उस तरफ तो नहीं? आप नहीं, आई एम ब्लेस्ड कि मैं अच्छी नहीं भी लग रही होंगी ना, तो मुझे कहते हैं तुम बस जैसी भी हो ना, दुनिया की खूबसूरत क्या बात है, जबरदस्त। मैं अक्सर कहती हूँ कि देखो शादी के बाद मैंने 5-6 किलो वेट ज्यादा कर लिया है और ये वो, मेरे को मैं तो बहुत ज्यादा मोटी हो जाऊंगी, आप इस तरह हैंडसम स्मार्ट ही रहेंगे हमेशा, फिर कहेंगे कि देखो मियां इतना प्यारा, बीवी ऐसी, कहते तुम जैसी भी हो ना, बस तुम दुनिया की खूबसूरत लड़की हो। ये हुई ना मोहब्बत फिर। तो क्या अफ्तारी में जी शौहर साहब की खिदमत की जाती है, क्या बनाया जाता है? वैसे अल्लाह, जो मेरी सास है, अल्लाह उनको सलामत रखे, हमेशा वही सब कुछ करती हैं हम लोगों के लिए, मिल के सब करते हैं घर पे। तो वो अभी मेरा पहला रमज़ान है, तो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है कि सब मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, और जो कुछ भी होता है तो वो जो बेस्ट चीज़ें होती हैं वो बनाती हैं मेरे लिए, कि बेटा वो बहुत प्यार करती है मुझे। उनसे आप? हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सीखने की कोशिश करूँ। मैं अक्सर ना जब फ्रूट चाट बना रही हूँ तो मुझे पहले नहीं पता होता, तो वहाँ से सीखने की जरूरत है, ये मुझे आप पता चला। मुझे भी ये पता चला कि नहीं, मैं इस बात में जरूर हंसेगी। तो मुझे कहती है कि वो ना फ्रूट चाट बनाने में देखो, मुझे नहीं पता था उसके अंदर ना शुगर डलती है, तो मैंने कहा कि कैसे बस इसके अंदर क्रीम डाल के इस तरह बन जाएगी, कितनी बेटा इसके अंदर चीनी डालती है। मैंने कहा तो मैंने पहली दफा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एग बॉयल, यानी आप उसमें बहुत सारे लोग होते हैं ओपनली एक्सप्रेस करते हैं, मुझे तो सिर्फ एग बॉयल करना आता है, कि ऐसा तो नहीं? जब दोस्त होते हैं ना ऐसे पकड़ते हैं और ये भी नहीं छोड़ते आपको। नहीं, एग बॉयल आता है मुझे शायद। अभी किचन की बात हो रही, खाने पीने की बात हो रही, तो जरा चलते हैं शेफ हुमा के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसी हैं आप? कर रही हैं और मैं उसके अंदर नहीं है ना, मैं भी जरा जी, आप तीनों खवातीन एक दूसरे की तारीफ करें। प्रोड्यूसर साहब आप मेरी IFB में तारीफ कर दीजिए। नहीं माशाल्लाह, भी
अच्छे लग रहे हैं, ये नहीं कि 3 ख्वातीन हैं आपकी कोई तारीफ नहीं कर रहा। थोड़ी सी तारीफ तो कर देना। अब एक तारीफ मैं उस दिन करूंगी जिस दिन आप किचन में प्रॉपर हमें कुछ पका के देंगे। नहीं मैं इंशाल्लाह बिल्कुल आपको तारीफ की बात हो रही है, टॉपिक छिड़ गया खवातीन के बारे में। जी, तो जी। खवातीन, वैसे मैं दोनों खवातीन से पूछूंगी, फिर मैं अपना कमेंट भी दूंगी और फरीद की ऑब्जर्वेशन भी जानूंगी। ओके। कि खवातीन तारीफ तो कर देती हैं, लेकिन जब भी हम लोग जेलसी की बात करते हैं तब भी खवातीन का जिक्र ही सामने आता है। सबसे ज्यादा होता तो है, ये क्या वजह है भाई? पर पता नहीं क्यों होता है कि ऐसा, ये बहुत बहुत ज्यादा इस चीज का मेरे अंदर मेरे पास क्यों नहीं है ये? जब ये कुछ खवातीन तारीफ भी इस तरह से करती है ना कि उसमें हसद हुमा कैसे देखा, कैसे- हाँ। कैसी होती है? बड़ी पतली हो गई है नबिया। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक है तुम्हारा लाइन ये जो तुम्हारा हमारा लाइन में ठीक नहीं लग रहा। जब आपको इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। मैं समझ गई हूँ नबिया, जब आप रेडी हो जाओ और क्या नाम है, जब आपको कोई करेक्ट करे ना और आपको लग रहा हो कि आप, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा खुद को जज कर रहा होता है। खवातीन तैयार होके ना खड़ी रहेंगी, फिर वो इंतजार करेंगी कि जब तक उन्हें कोई कमेंट्स नहीं मिलेंगे। जिस तरह मेकअप रूम में अक्सर होता है, कुछ खवातीन तैयार होकर खड़ी होती हैं, वो खड़ी रहती हैं दरवाजे के पास, जब तक उन्हें कोई कमेंट्स नहीं ना मिलते, बहुत अच्छी लग रही है, वो नहीं जाएंगे। फरीद, मर्दों में भी ऐसा होता है? तारीफ नहीं लगी होते हैं मर्द मेरी साल के साइड बहुत हो, ज्यादा नहीं चीज़। होते। नहीं मेरी ऑब्जर्वेशन जो मेरी अपनी अच्छा, ऑब्जर्वेशन बीवी की करते हैं आप तारीफ? नहीं, ये देखिए, आपने मान ये- लिया है कि ये- इसके ये- साथ जिंदगी सुकून है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ आप और आपकी फैमिली के सारे मेंबर्स हैं। मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूं कि सिर्फ आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है वो एक खूबसूरत रिलेशन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, अगर आप उनकी बिल्कुल। तारीफ करने के आदी होंगे तो फिर आप अपनी मिसेस की भी तारीफ करेंगे। बिल्कुल। आप उनके साथ अगर अच्छा बर्ताव रखने के आदी होंगे तो आप उसके साथ भी अच्छा totally बर्ताव agree, करेंगे। totally मेरी ऑब्जर्वेशन, ये मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है, मैं ये नहीं कहता कि सबकी होंगी इस तरीके से, यकीनन करता हूँ बिल्कुल ये इस अच्छी तरीके से कि तरबियत की बिल्कुल- निशानी है कि जिन माओ ने सिखाया होता है अपने बेटों को कि बेटा आपने इस तरह से एक्सप्रेस करना है, अपनी बहन को इस तरह से आपने डील करना है, तो वो उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। पेरेंट्स की, देखिए हाँ, पेरेंट्स का ब्रॉटअप बिल्कुल। है। अब जिसका ब्रॉटअप ये पेरेंट्स की जो तरबियत होगी, आप उसी तरीके से आगे उसको लेकर चलेंगे। कैरी क्योंकि फॉरवर्ड कुछ भी लोग होते हैं कि करेंगे। वो ये कोई ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जब उनकी बेटी की और उनकी माँ की ज्यादा वो चीजें की जाएं और आगे जो आने वाली है उसकी ना हो, तो अगर आप तरबियत अच्छी करेंगे और उसको सारी चीजें इक्वलिटी शुरू से सिखाई होगी तो वो कभी भी इस तरह नहीं करेगा, वो अनबैलेंस नहीं करेगा, वो इतना से हमेशा पूछेंगे कि शादी के बाद शौहर ने सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या दिया, आप तब तक जरा रिकॉल कर ले। मैं हुमा से पूछती हूँ कि आज किचन में बन क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारी खवातीन जो शो भी देख रही हैं उनको भी इंतजार होगा हुमा की रेसिपी का। तो हुमा, आज आप क्या बना रही हैं? नबिया, आज मैं बना रही हूँ, एक तो अमरूद आ चुके हैं सीजन में और बड़े प्यारे अच्छे वाले आए हैं। मीठे खूबसूरत अमरूद है अमरूद है। सीजन में, और ड्रिंक मैंने सोचा आज कुछ फ्रूट्स के साथ बनाई जाए, और क्यों ना गुआवा मिंट जो है उसकी ड्रिंक में बड़ी रिफ्रेशिंग सी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मेरी favorite और है। Very आज good, जब very अफ्तार में बनाएंगे तो आई होप सबको पसंद आएगी। और उसके साथ जी रेनबो जो है पास्ता सैलेड बन रहा है, उसमें मेरे पास पास्ता है थोड़ा कलरफुल सा, उसके साथ में कॉर्न के साथ सैलेड बनाऊंगी उसका। माशाल्लाह। साथ में जो है पॉट पाई बन रही है, और पॉट पाई, बिल्कुल अच्छा pot ये क्या है हुमा, पॉट पाई चिकन क्या है? पॉट पाई जो है बेसिकली चिकन जो क्यूब्स में मैंने लूंगी बोनलेस, और उसको क्रीमी सॉस में कुक करूंगी, वेजिटेबल्स भी होंगी, मशरूम्स भी होंगे उसके अंदर, और उसको हम जो क्रॉस है वो लगा के उसको बेक करेंगे ओवन में। तो बहुत ही मजे की, जिस तरह हमारी रोटी वाली बिरयानी होती है या कवर्ड बिरयानी होती है, पर्दा बिरयानी भी कहते हैं, वैसे ही जो है यानी कि आज अफ्तारी में हम सबकी होने वाली है मौज, और मैं आ चुकी हूँ जनाब किचन में। लेकिन किचन में आने का एसओपी रूल आपको पता है ना कि सबसे पहले आप लोगों ने डेटॉल से अपने हाथ 20 सेकंड तक धोने हैं। WHO के रिकमेंडेशन के मुताबिक आप कहीं पर भी मौजूद हो तो आपको 20 सेकंड तक पानी से अपने हाथ लगातार धोने हैं, क्लीन करने हैं, ताकि आप कोविड-19 में अपने आप को महफूज रख सकें। और किचन में हो या कहीं पे भी हो, हाथ आपने क्लीन रखने, क्लीन नहीं है तो अपने मुंह, नाक और आंख को इससे आपने महफूज रखना है। वाह जी, वाकई अमरूद तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, जबरदस्त। और ये पास्ता इतना कलरफुल है। नबिया, ये कलरफुल पास्ता जो है अब नॉर्मली मिल रहा है मार्केट में, ठीक है। तो वो आप ले लें, अगर नहीं है तो आप रेगुलर पास्ता भी ले सकते हैं। और पास्ता जब आप बॉईल कर रहे हो तो थोड़ा सा पास्ता सेपरेट बॉईल कर लें 2 हिस्सों में। और कलर्स तो हर घर में होते ही हैं, जिस तरह जर्दे के लिए आप येलो कलर, ग्रीन कलर यूज करते हैं, तो उस तरह से वो आप बाय चॉइस है कि हम कोई भी शेप ले लें या बिल्कुल, कैसा भी ले लें। बिल्कुल। अच्छा, कलर से याद आया कि आज एक बहुत ही कलरफुल और हम तमाम लोगों की बड़ी पसंदीदा जो हमारा ड्रिंक होता है, फेवरेट ड्रिंक जिसको होता सबसे है, ज्यादा मिस करते हैं, अगर ना जिसके हो। बगैर अफ्तारी जनाब इफ्तार अधूरी में। होती है, आपको पता है। तो ये जो है लज्जत बढ़ा देता है हमारी इफ्तारी पे। प्याज फरीद
बुझ जाती है और इसके जामे अंदर। शीरी खास तौर जामे पे मुझे शीरी। पता है क्या अट्रैक्ट एक हाँ। चीज है, आज एक चीज मैं आपको बताऊं, अभी आपकी मैचिंग हो रही है यहाँ पे। मैं चाहूँ आपकी 3 चीजों से मैचिंग ना? हो रही है, एक तो जामे शीरी इलायची, Up। ये एक आपका ड्रेस, और फिर साथ में हमारे जो ड्रिंक्स हैं जो 7 Up भी है, तो ये ऑल टुगेदर बड़ा मजेदार का। और फिर एक और Combination हो चीज गया है। ग्रीन हमारा डेटॉल भी है, डेटॉल भी है तो साथ। टुडे आज ग्रीन ग्रीडी जो है वो हमारे पास ग्रीन डे आज। अच्छा बड़ा मजेदार लगता है ये जो इलायची वाला ना जामे शीरी, बहुत ही मजेदार, बड़ा सूथिंग है कि आप इसको जब बनाते हैं इस ड्रिंक को, और इसके बड़े ठंडक जो पहुंचती है उसके बाद, और अफ्तार में ठंडक का सबसे एहसास पहले- होता है। ना सिर्फ अफ्तार में इलायची वाला शरबत हो, अगर आप शहरी में भी इस्तेमाल करें। और इनको बड़े तरीके से भी यूज किया जा सकता है। हुमा भी मैं बता तो बिल्कुल, मलंगा अगर यूज कर लिया हम लोग, दूध जी में हाँ। इस्तेमाल कर सकते नबिया, हैं ना जामी सिर्फ- श्री का, ना। या जो इलायची वाला शरबत है वो तो आप वैसे भी पी सकते हैं, बड़ा लाइट होता ना है। बहुत सिर्फ ड्रिंक्स में बल्कि अक्सर चाट्स वगैरह ऐसी हैं, बहुत सी चीजें ऐसी बन सकती हैं जिसमें शाही टुकड़े हैं जी, और रसमलाई के साथ यूज कर सकते हैं। तो और जो बेतहाशा लोग चीजें- दूध मतलब कि नहीं पी सकते, मैं पहले दूध कभी नहीं पीती थी लाइफ में, तो मैंने दूध पीना स्टार्ट किया, तो मैं उसमें ना जामे शीरे डाल के इजीली पी लेता है इंसान ना। अच्छा, तो नबी, थोड़ा सा रेसिपी मीठा की भी आ तरफ जाता है। आते हैं। बिल्कुल, रेसिपी और की तरफ सबसे आते हैं। पहले जो है ड्रिंक की रेसिपी मैं बता दूं, अमरूद मैंने लिए थे और अमरूद की जो है बीज वो मैंने निकाल दिए। ठीक है। साथ में पुदीना लिया, पुदीने के भी पत्ते जो है वो उतार के मैंने रखे हुए ठीक हैं। है। लेमन, और ये कितने अमरूद है और पुदीना कितना ये चाहिए हमें? ऑलमोस्ट हाफ केजी के करीब अमरूद थे। ठीक है। उसको सीडलेस कर दिया, और एक गट्ठी जो है मैंने उसकी ली थी पुदीने मिंट की, की। ओके। और उसके जो है आधा बाउल सा मैं यूज करूंगी, बहुत ज्यादा मिंट नहीं यूज करूंगी इसके ओके। साथ। लेमन जूस साथ में यूज करूंगी। ठीक है। और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, और उसको आपने स्टेन कर लेना है। स्टेन कर लेना है। स्टेन ठीक कर है। लेना है ताकि वो बड़ा सूदिंग सा हो जाएगा। और अमरूद जो है वो मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। आप 3 से 4 अमरूद का भी बनाएंगे तो वो जग कोई के बराबर drink भी बन add जाएगा। करेंगे इसमें? कुछ ड्रिंक कुछ और नहीं ऐड नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि ठीक है। अमरूद जब आप ब्लेंड करते हैं तो वो काफी थिक हो जाता है। तो ये ड्रिंक बना लेंगे जी हम, गुआवा मिंट ड्रिंक बनेगा। उसके साथ जो पास्ता बन रहा है, पास्ता आप बॉईल ठीक कर है। लें। बॉईल करने के बाद आपने जो है कॉर्न लूंगी मैं इसके अंदर। अच्छा हुमा, ये पास्ता ये एक दूसरे से ये इतना अलग है, ये मैं पूछना चाहूंगी कि घर में जब हम पास्ता बनाते हैं तो वो बहुत चिपक या पिचक हाँ। सा जाता है, बिल्कुल। इसकी क्या वजह है कि ये इतना खड़ा खड़ा पास्ता अच्छा लग नबिया, एक तो ये कि जैसे ही आपने पास्ता बॉइलिंग के लिए पानी रखना है, आपने उसके अंदर ऑयल ऑयल ऐड ऐड करना है। ऑयल ऐड कर देना है, साथ में सॉल्ट ऐड करना है जब आपने पास्ता उसके अंदर सॉल्ट भी ऐड कर रहे हैं? सॉल्ट तब ऐड करना है उस स्टेज पे जब आप पास्ता ऐड करेंगे। ठीक है। ठीक है, उससे पहले ऐड नहीं करना है, तो वो बिल्कुल डिसॉल्व हो ऑयल जाएगा। जब आपको होगा taste- तो फिर वो मतलब ठीक है, चिपकता उसके नहीं बाद है। ठंडे पानी में निकालना होता है उसके बाद पास्ता जब को? आपने इसको निकालना है तो नलके के नीचे आप इसको दोबारा वापस उसी बर्तन में डालिए। और दोबारा ऑयल भी डाल देना है? नहीं नहीं डालना। पहले सबसे आपने पानी दोबारा डाल के इसके ऊपर का जो स्टार्च है वो सारा उतार देना है। ओके। 2 दफा वॉश कर ले, इसका स्टार्च अच्छे से उतर जाए। जब स्टार्च उतर जाएगा उसके बाद आप उसके ऊपर उसको उसी छानने में रहने दें। जब ओके। पानी स्टेन हो जाए उसके बाद उसमें ऑयल डालें और फिर उसको रख दें। मतलब इसका मतलब ज्यादा इसको बॉयल नहीं ठीक है, करना, कि उसके ज्यादा बाद बॉयल ये करेंगे फर्दर तो क्या वो करेंगे चिपक हम? जाएगा। अच्छा जी, वेजिटेबल्स आप अपनी मर्जी के ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर कॉर्न ऐड कर रही हूँ। ठीक है। टमाटर ऐड करूंगी, प्याज ऐड करूंगी, शिमला मिर्च ऐड कीजिए, साथ में हरी प्याज ऐड करूंगी, थोड़ा सा मिंट चॉप में ऐड करूंगी, सॉल्ट एंड पेपर मैं इसके अंदर दड़ा मिर्च यूज है, करूंगी, कुटी हुई डाल देंगे उसके chili flakes। चिली फ्लेक्स ऐड करूंगी, साथ में थोड़ा सा लेमन जूस, और अच्छे से टॉस करेंगे और उसको सर्व कर देंगे। और हमारे सारी चीज के अंदर मीजान अगर हो तो फिर क्या ही बात है, जो ऑयल जबरदस्त मीज़ान ना हो हर तो फिर चीज़ वो तो मीज़ान में incomplete अच्छी लगती है। और रह ये जो जाएगी चिकन है ये भी हमने अच्छा, मीज़ान और में लास्ट भी में डाला उस पे है। हमने ऑलिव्स गार्निश कर देने Olives कर हैं। देने सैलेड भी हैं हमारा garnish, कंप्लीट हो ठीक गया। है। जो हरा pot धनिया पे- भी है, ये भी हम हरा धनिया और जो है पुदीना और हरी प्याज वो चॉप करके वो भी हम गार्निश में इस्तेमाल करेंगे। जो पॉट पाई नबिया बनानी है उसके लिए करना ये है कि आपने थोड़ा सा बटर लेना है, ऑयल ले लें, उसके अंदर गार्लिक चॉप जो है आपने उसको ब्राउन करना है। उसके बाद आपने चिकन क्यूब्स में कटा हुआ चिकन थाई बोनलेस लेनी है, उसको लाइट सा ब्राउन करना है। उसके अंदर आप मैदा ऐड कर लीजिए। और जिस ऑयल में हमने करना है चिकन को वो हम बता दें कि मिजान हमारे पास मौजूद है, और मिजान हमारी फैमिली के लिए तमाम लोगों के लिए सबसे बेहतरीन इनकी और tagline number ही one बड़ी अच्छी choice है यार। क्योंकि हर इसमें चीज़ मिजान में अच्छी लगती है। मौजूद है जो कि आपकी हड्डियों और पट्ठों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो जो लोग अभी ये नहीं यूज करें वो भी लाजमी इसको अपनी चॉइस बनाएं। जी हुमा। अच्छा नबिया, उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब। उसको ठीक जब है। वो ब्राउन होने लग जाएगा उसके अंदर दूध ऐड कर देंगे, थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे, स्टॉक चिकन स्टॉक ऐड करेंगे, और वेजिटेबल्स जो हैं मैंने बॉईल करके रखी हुई है जिसके अंदर मेरे पास मटर है, आलू है, गाजर है, वो ऐड करेंगे। सॉल्ट एंड पेपर टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए।
मशरूम्स ऐड करेंगे जी, और उसके बाद हम इसको किसी डिश में निकाल लेंगे। ओके, और जिस डिश, ऐसी डिश लेनी है आपने जो ओवन में आप रख सके, बेक कर सके। बेक करना है इसको, बिल्कुल, ठीक है। और उसके ऊपर क्रॉस लगाएंगे, जिसके पैटिस मिलते हैं, उस तरह से क्रॉस आपको मिल जाएगी। इजीली किसी भी बेकरी से आप क्रॉस ले सकते हैं। ठीक है। उसको ऊपर लगा के अंडा जो है ब्रश के साथ आप उसके ऊपर वॉश कर देंगे बिल्कुल, और उसको ओवन में रखेंगे और उसको बेक करके हम निकाल। और ये हम किसी भी पास्ता को बेक कर सकते हैं वैसे? पास्ता कुछ भी घर में बनाए? बिल्कुल। ओके, ग्रेट। चलते हैं जी वापस अपने मेहमानों की Vegetables तरफ। और कैसा grill लग रहा है कितनी आपको अच्छी kitchen में लगेंगी। इतना कुछ बन रहा है? मुझे तो बस अवतार का वेट है कि वो इतने मजे मजे की चीजें ना बना रेसिपी रही समझ में आई है? रिपीट करके बताओ। रिपीट करके बताऊं? ऐसे कहना क्या आप पास्ता बनाती को वैसे? ग्रिल करना है, पास्ता नहीं बिल्कुल याद इस पर। पर मैं रिपीट में जरूर देखूं यार, मुझे इसकी रेसिपी हमेशा समझ में आती है कि हुमा हमेशा इजी वे में समझाती हैं। हाँ। तो बहुत मजे की होती हैं इनकी रेसिपीज। अच्छा, आपको क्या पसंद है वैसे बनाने इफ्तारी में और खाने में मुझे पकोड़े बहुत ज्यादा पसंद हैं, तो वो तो सबको ही होते हैं। हुमा को बहुत फिर, बहुत मुझे ड्रिंक्स है ना, ये वही वाला मसला हो रहा है हमारा। हमेशा होता है ना, हमेशा होता है हम तीनों के साथ। ये जब भी हम तीनों साथ में होते हैं, हुमा हिना हो रहा होता है। और मुझे पकोड़े, आपकी बात बीच में रह गई थी, पकोड़े बहुत पसंद है मुझे। फिर मैं ड्रिंक्स जो होते हैं जैसे जामे शीरियल हो गई, दूध में वो डेट्स डाल के जो मिल्क शेक बनता है, वो मेरा बहुत मोस्ट फेवरेट है कि वो हो इफ्तार के टाइम ठीक स्पेशली। है। और कुक करने में क्या आपको, अगर कोई कुकिंग में अगर आप करें तो कौन सी चीज़ ऐसी लगती है आपको जिसे आप समझती हैं कि आपको कुक करना चाहिए अगर आप सीखें उसे तो? नहीं, वैसे मुझे ना दुम्बा कढ़ाई जो है वो मेरी मोस्ट फेवरेट है वैसे खाने में भी, और वैसे में बनाने में भी मुझे अच्छी लगती है वो। बनाइए कभी आप। मैंने ट्राई की थी एक दो दफ़ा, पर घर वालों ने तो कहा था अच्छी है। पता नहीं, फिर बाबा जान ने मेरा दिल रखने के लिए बोल दिया था कि सचमुच अच्छी थी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन कह रहे थे कि अच्छी है। अच्छा चले, ये तो चले जी, बातों बातों में नबिया ने किचन में कुकिंग संभाल ली है। बिल्कुल। आपके हाथ लग गए हैं आज आप इसके अंदर अब तो। हुमा के अच्छा, और वैसे ये नबिया आदत की बात है। हाँ। कई खवातीन को आदत होती है, वो किचन में जाती हैं, किसी के किचन में भी जाएं तो वो हेल्प करती हैं। ठीक है। और कई दफा तो मेरे साथ इस तरह होता है कि कोई कुकिंग कर रहा हो तो वो ऐसे ही कर रहा हो, वैसे कहती है आप छोड़ दो। मैं छोड़ देती हूँ, आप आ जाएं। वैसे आप यार सही कह रही हैं। मैं एक और चीज भी तो है वैसे, खास तौर के ऊपर जब हम मीट आइटम्स की जब बात करते हैं और वो कुक हो रही होती है तो खवातीन की कुछ की आदत होती है बनते बनते चखते में काफी आधा ऐसा हुआ कभी गलती से, रमजान है, रोजा है, फरीद भी कुकिंग के शौकीन है, तो कभी फरीद चख लिया और कुछ दोनों ने हो जाता ऐसा है समटाइम इंसान कहते हैं जो भूल के कर, नहीं हुआ आपका कभी? नहीं मेरा हुआ? कभी नहीं हुआ। वैसे बचपन नहीं, में नहीं, होता था ऐसा नबिया, कभी जब जब नई अभी नई हाँ, शौक बचपन होता में- था ना बचपन चीज में तो बनाने का, हाँ। कि आज इफ्तारी में हम फलां चीज अभी बनाएं। फर्स्ट रमजान की बात है, मैं सैरी करके मुझे इतनी ज्यादा प्यास लग रही थी तो मैं एक दो दफा उठी हूँ पानी पीने का, फिर मुझे याद आया नहीं मेरा रोजा है, तो हो जाता है सम टाइम। और वैसे मैंने अच्छा। बहुत छोटी एज में रोजे रखना स्टार्ट कर दिए थे, बहुत ही छोटी, जब फर्ज नहीं होते रोजे उससे पहले जो एज होती है ना बच्चों की, जी उस हाँ। एज में मुझे ना सैरी अच्छा, खाने का चलें। बहुत ज्यादा शौक था। तो अम्मी नहीं भी उठाती थी तो मैं जागती रहती थी, चलें। मुझे सैरी खानी है, मुझे सैरी खानी है। तो फिर मुझे नहीं पता, जब मैंने बचपन में रोजे रखे क्या पता मैंने भूल के कभी कुछ कर लिया हो, पर ये तो मैं एक्साइटेड बहुत होती थी हमेशा रोजे के लिए। वेरी राइट जी, बहुत अच्छा। और जो आपने बात की ना अभी इस चीज के अंदर, अभी तक तो कोई इस तरह का मौका हुआ नहीं है बनाने के चीजें का, लेकिन हाँ इतना ज्यादा है कभी कभार हो जाता है गलती से पानी का या कुछ इस तरह से आपको याद नहीं रहता कि रमजान है। वैसे आप चूंकि आज आपने जो है वो थोड़ा हाथ लगाया है, चीजें की हैं, घर में नमक अगर तेज हो जाए बनाने में तो कैसे हैंडल करती हैं? बड़ी जो मैं बताऊं, हमेशा नमक की मैं वो बड़ी हूँ शौकीन। वैसे नहीं होना चाहिए, नमक अच्छा नहीं सेहत के लिए, लेकिन हमेशा मेरा हाथ इस तरह के मसाले बहुत खुले डालती हूँ। तेज हो गया बहुत कभी? बार ऐसा हुआ है कि कभी नमक हुआ? तेज हो जाता है, कैसे handle फिर किया उसको? उसमें जो है वो पानी ऐड करके और टोटका करके और चीजें ऐड करके अच्छा, अगर कोशिश की इतना जाती पानी है। अगर आपसे नमक तेज हो जाए खाने में, तो आप उसके अंदर आटा जो है गूंदा हुआ ये हमारा बड़ा पुराना ये टोटका है, बड़ा उसके अंदर पुराना है। बॉल्स डाल दें 4-5, और हाँ साथ में अगर आप उसके अंदर थोड़ी सी मिर्ची लाइट सी तेज कर देंगे तो वो भी अच्छा, बैलेंस मैं नहीं, वो एक चीज़ टमाटर देखी वाला थी, भी तो मुझे कहते मालूम हैं, नहीं कहते था हैं कि 4-5 आटा टमाटर डालते डाल हैं, दो, मैं हमेशा उसमें दही ऐड कर लिया करती थी। वो भी कि दही ऐड हाँ, करके नमक दही को से थोड़ा सा बल्कि पका वो पका ज्यादा के बेहतर है कि बेहतर उसमें- हो जाता है। हाँ, अच्छा नबिया, आपने जो कवर किया हाँ। नहीं पता चल जाता है वैसे कि आज नमक तेज हो रहा है, आपने उसको जो है कवर करने की कोशिश की है? नहीं कवर करने में बता देती हूँ पहले ही। अच्छा, बता देती। आज नमक गलती से तेज हो नबिया गया तो honest है, वो पहले फिर बता एक बार तो देती है। मैंने कीमा बनाया, हुमा से मैंने रेसिपी ली और उसमें बहुत नमक, मतलब बहुत नमक तेज हो गया, फिर दही से भी अब वो कवर नहीं हो पा रहा था। फिर जब वो उमैर साहब के सामने रखा गया तो उमैर को कीमा बड़ा पसंद है,
तो उसने कहा बस तुमने नमक तेज कर दिया, मैंने टेस्ट कर दी, लेकिन देखो मैंने खा ली है। तो ये मोहब्बत ने उसने पूरा चुना, वो खा लिया। चलो मैंने ये मालूम किया है ना, कि वो बस तेज एक हो प्रॉब्लम चुका ये है। भी होती है, आदमी खाना सारा खा लेते हैं लेकिन साथ साथ कहते हैं लेकिन अगर लेकिन वो तो सारी चीजों में ना आप बात करेंगे, लेकिन वो कहते हैं लेकिन मैं मोहब्बत में नमक तेज हो जाए कोई बात नहीं, मोहब्बत कम नहीं होनी चाहिए, वो रहनी चाहिए। और इसी नोट के साथ पर जनाब ये- हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद चिट चैट करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। खुशामदीद आपको कहेंगे एक बार फिर। नबिया यहाँ पे आ चुकी हैं, हुमा अपने किचन में काम कर रही हैं, अपनी चीज़ों को तैयार कर रही हैं। आप भी अपने साथ साथ इफ्तार की इसी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और हिना साथ साथ हमारे हैं, तो मजीद इनसे नबिया कुछ और बातें कर लेते हैं, कुछ इनकी बचपन की रोज़े की जिस तरह से आपने बात बताई। जी, जी। कभी रोज़ा जानते पूछते हुए तोड़ा आपने, रोज़ा रखा हो बचपन के अंदर, बड़ी प्यास लगी हो आपको और आपने उसको तोड़ लिया हो जाके छुप छुपा के? बिल्कुल नहीं, बचपन में एक्चुअली हम लोग इतना एक्साइटेड होते, अभी भी हैं माशाल्लाह रोज़े को लेकर, बल्कि वो बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि बड़ी मुश्किल से अम्मी रोज़ा रखवाती थी। अम्मी कहती थी कि नहीं तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें प्यास लगेगी, दिन को भूख लगेगी, तो पूरी पूरी रात हम लोग जागते रहते थे कि अम्मी सहरी को नहीं उठाएंगी। और इतना एक्साइटमेंट में वो रोज़ा रखते थे ना। और फिर वो होता भी था कि बड़े भाई ने 3 रोज़े रख लिए हैं, उसने 4 रख लिए हैं, फलानी कज़न ने 2 रोज़े रख लिए हैं, तो मैं 3 रखूंगी, अगर उसने 3 रखे हैं तो मैं 5 रखूंगी। मतलब कि इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, तो इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी कोई रोज़ा तोड़ा होगा। तो क्या मिस करती हो वैसे हिना? अभी तो मैं अम्मी अबू दोनों को मिस कर रही हूँ क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो है नहीं, आउट ऑफ कंट्री हैं। तो मैं अपने बाबा जान को बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि मेरे ससुराल में पहला रमज़ान है। तो बहुत तो याद क्या आती है। क्या चेंज आया शादी के बाद? पहला रमजान है, इन लॉज में क्या तब्दीली आई है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेम ही है सारी चीज़ें, मुझे इतना फील नहीं होता, बल्कि बहुत ज़्यादा सब मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल बड़ी रखते फैमिली हैं। है, जॉइंट फैमिली है? मतलब छोटी फैमिली है, मतलब सास ससुर हैं और एक मेरे देवर हैं, 2 नंदे हैं और मेरे हस्बैंड हैं। मतलब हम ही लोग होते हैं, पर पता नहीं चलता बिल्कुल। माशाल्लाह अल्लाह उन सबको सलामत रखे, स्पेशली मेरी सास को मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। तो वो जो अम्मियाँ ने टिपिकली शादी से पहले बेटी को सिखाती हैं और वो जो गुर्स देती हैं, तो ऐसा हुआ था कि अम्मी ने कुछ सिखाया हो हिना बेटा जाके कम बोलना या ज़्यादा बोलना या सास की खिदमत करना, नहीं। शोहर के ताबे रहना, या कोई बात हो जाए ऊपर नीचे तो खामोश हो जाना, ऐसी माँ अक्सर बातें सिखाती है ना, हमारा कल्चर है, हम लोग देखते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ? नहीं, एक्चुअली में मैं ज़्यादा मतलब कि मेरे बाबा जान आर्मी में थे तो जगह जगह उनकी पोस्टिंग हुई थी। मैं ज़्यादातर रही अपने बाबा के साथ हूँ। जैसे होता है 3 भाइयों के बाद में बेटी थी तो मैं बाबा की बहुत ज़्यादा लाडली थी, तो मेरी जितनी परवरिश ब्रॉट अप जितना भी हो सब मेरे बाबा के साथ हुआ है। तो शायद बाबा ने कोई बात नहीं, अम्मी ने कोई बात नहीं, बाबा ने ज़रूर मुझे समझाया था कि आपने गुस्से पे काबू रखना है। अगर तुम्हारा ये मुझे बाबा ने ये बात सच में बोली थी कि जब तुम्हारा किसी लड़ने को दिल करे ना मेरे से आके लड़ लेना, किसी को कुछ ना गुस्सा आता है तो क्या अब बुरा मुझे गुस्सा होता है? जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे हमेशा बाबा की वही बात याद आती है कि बाबा जान ने मुझे कहा था कि जब तुम लड़ने को दिल करे तो मैं किसी को कुछ नहीं बोला, मुझे अच्छा, आके ये आपने बड़ी बात बताई है कि चूंकि आपके फादर एक आर्मी ऑफिसर है, आर्म जी। फोर्सेस के अंदर थे, चीज़ें थी, आपका बचपना उनके साथ और तमाम चीज़ों में खास तौर पे आर्मी ऑफिसर्स का होता ही है कि ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स बड़ी होती हैं और फिर कंटोनमेंट्स और बाकी जगहों के ऊपर। वो बचपन के वो दिन फादर के साथ मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैवल करना और फिर एक उस तरह की लाइफ में रहना, कैसा रहे वो एक्सपीरियंस, ये जरा शेयर करें। क्योंकि बाबा जान एक ऑफिसर थे तो उनको कभी नो सुनने की आदत नहीं थी, तो वो वायद एक मैं बंदा था जो बाबा पे कमांड करती थी। मतलब कि वो कभी कोई उनके सामने बोल नहीं सकता था और वो एक वायद थे जो मेरे सामने नहीं बोल सकते थे। लेकिन ऑन द सीरियस नोट के इतना ज़्यादा कि आपको इतनी वो जो रिस्पेक्ट होती है, वो जो यूनिफॉर्म की पावर होती है और वो जो रिस्पेक्ट होती है, जो बाबा जान यूनिफॉर्म पहन के जाते थे या उनके जैसे मेस से खाना वाना आता था या हम लोगों को शाम को हॉर्स राइडिंग वगैरह के लिए लेके जाते थे कि फलाने मेजर की बेटी है फलाने, वो चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। कहाँ मजा आया वैसे ज्यादा ट्रैवल में बाबा के साथ, मुख्तलिफ पोस्टिंग्स, ट्रांसफर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर? नॉर्दर्न एरिया में बहुत ज़्यादा रहे, हम हर जगह रहे हैं तकरीबन, कराची मलीर कैंट में बहुत ज़्यादा रही हूँ, हम बहुत जगह पे हम लोग रहे। उसके बाद मेरे बाबा दिल के करीब कौन सा शहर है, कौन सा इलाका, कौन सी जगह बड़ी पसंद आई? ऑब्वियसली देखिए दिल के करीब लाहौर है सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत अरसा यहाँ पे रही हूँ। सऊदीया मेरे बाबा की ट्रांसफ़र जब हो गया, वो वापस आए जब सऊदीया से रिटायरमेंट के बाद हम लोग, तो हम लाहौर में ही आए। लेकिन हाँ, मेरे अम्मी अबू का कश्मीर है क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों कश्मीरी हैं, तो वो दिल के हमेशा कश्मीरियों के लिए दुआ और कुछ ऐसा वैसा हो तो दिल बहुत दुखता है कश्मीर के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा एक होता है ना सॉफ्ट कॉर्नर होता है आपके दिल के अंदर के जब भी अभी जैसे काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है वहाँ पे फायरिंग भी वो लोग कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे जितने भी रिलेटिव्स रहते हैं, लोग रहते हैं, उनके लिए बहुत दिल से दुआएं कि अल्लाह उनको महफूज रखे और अल्लाह हिदायत दे उन लोगों क्योंकि वो को तो भी पहले
पहले से एक लॉकडाउन है वहाँ पे, उस लॉकडाउन के उसके अंदर वहाँ पे बावजूद वो लोग वो सस्टेन कर रहे हैं, उधर रह रहे हैं, और दुआ गो हम सब दुआ गो हैं इस चीज़ के अंदर कि उनके लिए आसानियाँ हो। जी बिल्कुल, आमीन आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह मदद फरमाए सबकी। बिल्कुल तुम ऐसे कुछ ही। बताएं, ईद की तैयारियां अभी क्या सोचा हुआ है, कैसे गुजरेगी? अभी अभी तो लग रहा है बड़ी खामोशी से गुजरेगी, अपने अपने घरों में गुजरेगी लॉकडाउन की सिचुएशन, और मेरे ख्याल से गुजरनी भी चाहिए, एहतियात करनी भी बिल्कुल सही कह चाहिए। रही तो हैं। आपको क्या लग रहा है ईद तक कुछ हालात अल्लाह का करम हो बेहतर होंगे बिल्कुल, या? अभी तो आपको पता है रिसेंटली शादी हुई, उसके बाद क्या नाम है हम लोगों को हनीमून का प्लान था, फिर मेरा बांग्लादेश में मैं ऐसे शो स्टॉपर चली गई वहाँ पर, तो हम हनीमून की सारी टिकट्स वगैरह हुई थी, हमने कहा चलो काम करके आ जाते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पे गए ढाका, शो करके काम आए, भी साथ साथ जारी है, हाँ इसका शो मतलब है? करके आए। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है जब आप जाते हो बाहर की कंट्रीज़ में, अपने फैशन को, अपने कल्चर को प्रमोट करते हुए, आपके लिए बहुत ऑनर ठीक की है। बात होती है जब आपके पाकिस्तान का नाम स्पेशली अनाउंस किया जाता है कि फ़लाने आर्टिस्ट वहाँ से आए हैं, तो वो सब चीज़ें। तो वापस जब आई हूँ पे, फिर अब हम लोगों ने अपना YouTube चैनल बनाया हुआ है हिना अहमद के नाम से, प्लीज़ ठीक आप है। लोग भी सब्सक्राइब चले, कीजिएगा। बहुत शुक्रिया है ना, हमारा वक्त अब खत्म चुके नबिया हो रहा है, एक ब्रेक हमने लेनी है। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, ये जामे करशी का जामे शीरी का ये गिफ्ट हम पर आपके साथ जाएगा, ठीक है, thank you क्योंकि so much। जामे शीरी बड़ी सूथिंग, बहुत रिलैक्सिंग, एक ऐसा मशरूब जो कि पीने के बाद ठंडक पड़ जाती है। क्यों ना एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर आपको हमारे मजीद अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड हमारे विद अस। साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, और हम जनाब मौजूद हैं। हमारा सेगमेंट बच्चों के लिए जो हम कहानियां लेकर आते हैं, जिसमें से एक बड़ा अच्छा लेसन मिलता है, ये बच्चे भी सीखते हैं, और वो बच्चे जो कैमरे के उस पार बैठे हैं उनके लिए भी हम स्टोरी लेकर आते हैं। तो बिल्कुल जो टाइम हो गया, जो बच्चे यहाँ वहाँ फिर रहे हैं इस टाइम, अपनी मामा को तंग करें, वो भी टीवी के सामने आ जाएं, क्योंकि हमारा स्टोरी टाइम का जो वक्त हुआ जाता है। बच्चों, कल की स्टोरी का लेसन आप तमाम लोगों को याद है? ठीक है, तो आज की स्टोरी शुरू करें। ठीक है, आज की स्टोरी है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की। किसकी स्टोरी है? ठीक है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कौन थे? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल थे, उनके पैगंबर थे। जिस तरह से मैंने आप लोगों को पहले बताया था ना कि अल्लाह मियाँ हमेशा मुख्तलिफ वक्त में, मुख्तलिफ दौर में अपने पैगंबर, अपने नबियों को, अपने रसूल को भेजते थे ताकि लोगों की रहनुमाई हो सके। तो ऐसा ही एक वक्त होता है, एक ऐसी कौम होती है जो कि गुमराही का शिकार होती है, यानी कि जो भटकी हुई होती है, जो गुनाह कर रही होती है। तो उस कौम के लिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर पहुंचते हैं ताकि वो उनको हिदायत पर लेकर आ सकें। ठीक है, लेकिन वो जो कौम होती है ना, वो बड़ी होती है हट धर्म। हट धर्म मतलब कि जिद्दी कौम होती है। वो समझती नहीं है कि ये अल्लाह के नबी जो है वो हमारी बेहतरी के लिए हमें पैगाम दे रहे हैं, वो उनकी बात ही नहीं मानते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उनको बार बार हिदायत करते हैं कि आप अल्लाह के नेक रस्ते पे चलो, आप गुनाहों से तौबा कर लो, आप लोग गलत काम मत करो, गफलत में डूबे हुए हो, इन बुराइयों को तर्क कर दो। लेकिन वो कौम उनकी हरगिज नहीं सुनती, वो अपने कामों में लगी रहती है, जैसा कि मुख्तलिफ कौमें भी करती रही हैं। फिर उन पर अल्लाह ताला का गजब भी नाजिल होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हजरत जो यूनुस अलैहिस्सलाम होते हैं वो वईद सुनाते हैं, यानी कि खबर देते हैं अपनी कौम को कि तुम लोग तो राह रास्त पर नहीं आ रहे हो, तो अब अल्लाह ताला का अजाब तुम लोगों पर नाजिल होगा, तो हिदायत पर आ जाओ। वो ही उस कौम को, उस बस्ती वालों को ये खबर सुनाते हैं, और उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं, उस बस्ती से वो चले जाते हैं। और फिर यही होता है, जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वहां से चले जाते हैं, उसके बाद 3 दिन के बाद अल्लाह ताला का अजाब उस बस्ती पर, उस कौम पर नाजिल होने वाला होता है। अभी वो अजाब नाजिल होने वाला ही होता है कि वो जो कौम होती है वो घबरा जाती है, वो डर जाती है कि अल्लाह का गजब हम पर अब नाजिल हो जाएगा। तो वो तौबा कर लेते हैं, वो मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, उनकी माओं से, जानवरों को उनके बछड़ों से अलग अलग करते हैं और तौबा इस्तगफार करते हैं खुले मैदान में जाके। तो अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल करता है और उनको माफ फरमा देता है। अब दूसरी जानिब क्या होता है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तो वहां से चले गए होते हैं, अल्लाह ताला का हुक्म अभी नहीं आया होता बस्ती छोड़ने का, लेकिन वो चले जाते हैं और एक कश्ती में सवार होते हैं। वहां पर कश्ती में कुछ और अफराद भी होते हैं कि समुंदर में तूफान आ जाता है, पानी में तुग़यानी और बड़ी बड़ी लहरें आ जाती हैं। सबको ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कश्ती डूब जाएगी। अब अल्लाह ताला भी थोड़ा सा अपने रसूल से खफा होते हैं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम चले जाते हैं वहां से।
उसके बाद क्या होता है कि कश्ती डूबने वाली होती है, वजन भार कश्ती के ऊपर पड़ रहा होता है, तो कश्ती में जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि एक शख्स को कम कर देते हैं ताकि जब वजन कम होगा तो शायद कश्ती हमारी डूबने से बच जाएगी। तो वो एक कुर्रा डालते हैं जिसमें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम पहला निकल आता है, लेकिन लोग इनकार करते हैं कि नहीं, इनको पानी में नहीं डाला जाए। उसके बाद वो दूसरा कुर्रा निकालते हैं, वो भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही निकल कर आता है। फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को समझ आता है, वो उनको चलता है पता है कि ये अल्लाह की मंशा है, अल्लाह की मर्जी है इसके अंदर। वो फौरन तौर पर दरिया में कूद जाते हैं जिसमें तूफान आया होता है। अल्लाह ताला पता है क्या करते हैं वहां पे, अल्लाह ताला उस टाइम एक बहुत बड़ी मछली को हुक्म देते हैं कि